गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राकेश मकवाणा डिजिटल ग्रामोदय महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम विश्व इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट का शाब्दिक अर्थ होता है घाटी का शेर। इसका शाब्दिक अर्थ है घाटी का शेर। नेपोलियन बोनापार्ट का जो परिचय है उसमें नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर में हुआ था। यानी इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप के अजासियो नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेटिजिया रमोलिनो था। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा इनकी माता का नाम लेटिजिया रमोलिनो। माता का नाम लेटिजिया रमोलिनो था। तो यह इनके घर में इनका जन्म हुआ था। अब नेपोलियन की उपाधियां। नेपोलियन की उपाधियां नेपोलियन की उपाधियां नेपोलियन की ऐसे तो बहुत सी उपाधियां थी, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण उपाधियां जो थी, नंबर 1 लिटिल कॉर्पोरल, मैन ऑफ डेस्टिनी, जनरल वेंडी मेयर। दूसरा जस्टिनियन, क्रांति हंता व क्रांति पुत्र थी। तो इसमें सबसे पहले हो गया पहली उपाधि लिटिल कॉर्पोरल। मैन ऑफ डेस्टिनी। तीसरी हो गई जनरल वेंडी मेयर। तीसरी उपाधि
जनरल वेंडी मेयर। चौथी है दूसरा जस्टिनियन। पांच नंबर पे है क्रांति हंता व क्रांति पुत्र। क्रांति पुत्र, ये नेपोलियन की ये उपाधियां थी। उपाधियों के बाद अब है नेपोलियन की रुचि। नेपोलियन की रुचि। नेपोलियन की सैन्य में रुचि होने के कारण, अर्थात नेपोलियन सैन्य में रुचि रखता था और सैन्य में रुचि होने का कारण नेपोलियन ने ब्रायन और पेरिस के सैनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। इसकी रुचि सैन्य में थी। सैन्य रुचि, सैन्य रुचि होने के कारण इसने ब्रायन व पेरिस के जो सैनिक विद्यालय थे, पेरिस के सैनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की। और सैन्य रुचि के अलावा इनकी रुचि इतिहास, भूगोल और राजनीति में भी थी। अन्य रुचि, अन्य रुचि, इसकी अन्य रुचि थी इतिहास, भूगोल व राजनीति इत्यादि में इनकी रुचि थी। इसके बाद 17 वर्ष की आयु में नेपोलियन को तोप खाने का सहायक लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया। 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में नेपोलियन तोप खाने का सहायक लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था। फिर 25 वर्ष की आयु में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बना। अर्थात नेपोलियन जो है 25 वर्ष की आयु में ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। फिर नेपोलियन ब्रिगेडियर जनरल के बाद उसकी जो है अन्य ग्रंथों में भी रुचि थी। तो नेपोलियन ने जो रेनाल और रूसो के ग्रंथ पढ़े थे, नेपोलियन ने रूसो व रेनाल के ग्रंथों का भी अध्ययन किया। रेनाल और रूसो के ग्रंथ भी पढ़े थे, अर्थात इनका अध्ययन किया। और एक इतिहासकार था बोसे, तो बोसे की पुस्तकों का भी उन्होंने अध्ययन किया और उन पुस्तकों के अध्ययन से उनको विश्व विजेता बनने की प्रेरणा मिली। अर्थात बोसे के जो पुस्तकें थी, इन पुस्तकों के अध्ययन से नेपोलियन जो है वह विश्व विजेता बनने के लिए प्रेरित हुआ था। अर्थात तो रूसो ने कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्सिका का यह एक छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को चमत्कृत करेगा। नेक्स्ट है अपने नेपोलियन का उत्थान। नेपोलियन का
तो नेपोलियन जो है ब्रिगेडियर जनरल बन गया था। उसके बाद नेपोलियन जो है अपना जो उद्देश्य था उन उद्देश्यों में अर्थात अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से अभियान किए थे। उसमें उसने सबसे पहले 1793 ईस्वी में टुल्लो के बंदरगाह पर जो अंग्रेजों ने अधिकार किया था उन टुल्लो बंदरगाह को अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। तो पहला है 1793 ईस्वी का टुल्लो बंदरगाह। तो 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने टुल्लो के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था, किंतु नेपोलियन ने 28 अगस्त 1793 ईस्वी को 3 माह के भीतर टुल्लो के बंदरगाह को अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। अर्थात टुल्लो के बंदरगाह से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था, अर्थात टुल्लो की रक्षा अंग्रेजों से की तथा उसके बाद रॉबर्टस्पियर की कृपा प्राप्त की। अंग्रेजों से इसे मुक्त किया और रॉबर्टस्पियर की कृपा प्राप्त की, यानी इसको मुक्त कर दिया था 28 अगस्त 1793 ईस्वी को। फिर इसके बाद दूसरा है 1795 ईस्वी में कन्वेंशन के विरोध में राजतंत्रवादियों और पेरिस की जनता ने कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया था। यानी कन्वेंशन का दूसरा है 1795 ईस्वी में 1795 ईस्वी में कन्वेंशन की सुरक्षा की, अर्थात 1795 ईस्वी में कन्वेंशन के 2/3 कानून के विरोध में राजतंत्रवादियों और पेरिस के लोगों ने कन्वेंशन पर अधिकार कर लिया था। और इसकी अधिकार करने के बाद नेपोलियन ने इस कन्वेंशन की राजतंत्रवादियों और पेरिस की जनता से सुरक्षा की, अर्थात कन्वेंशन को इसे मुक्त करवाया था। फिर उसके बाद तीसरा है 1796 और 1797 ईस्वी में इटली अभियान 1796-97 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली अभियान किया था। यहां से उसने इटली की असाधारण कलाकृतियां फ्रांस भेजी और इस अभियान में ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया पर विजय प्राप्त की थी। और 1797 ईस्वी में ही नेपोलियन ने संपूर्ण इटली पर अधिकार कर लिया था।
और इस अभियान की समीक्षा नेपोलियन ने इन शब्दों से की कि वह आया, उसने देखा और उसने जीत लिया। अर्थात मैं आया, मैंने जीता और मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। अर्थात इसमें क्या किया? मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। यानी इन शब्दों से इस अभियान की समीक्षा की थी। फिर नेक्स्ट है अपने 4 नंबर। 1797 ईस्वी में रिवोली के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था तथा ऑस्ट्रिया के साथ 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में कैंपो फोर्मिया की संधि की, जिसमें संपूर्ण इटली और बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार हो गया। चौथा है अपने जनवरी 1797 ईस्वी में रिवोली का युद्ध। जनवरी 1797 ईस्वी में रिवोली का युद्ध। तो इसमें रिवोली के युद्ध में नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को हराया था तथा ऑस्ट्रिया के साथ 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी में कैंपो फोर्मिया की संधि की। कैंपो फोर्मिया की संधि कब की गई है? संधि 17 अक्टूबर 1797 ईस्वी कैंपो फोर्मिया की संधि की, जिसमें संपूर्ण इटली और बेल्जियम पर फ्रांस का अधिकार हो गया। धन्यवाद।